नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गड्ढे में डूबने से इंजीनियर की मौत के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। 2 बिल्डर्स के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नॉलेज पार्क थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। शुक्रवार रात इंजीनियर की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हुई थी। पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 बिल्डर्स के खिलाफ ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गड्ढे में इंजीनियर्स की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या क्या जिक्र इस एफआईआर में किया गया है? बिल्कुल विकास, देखिए आपको बता दें, सबसे जरूरी यह है कि जिस तरीके से बिल्डर की लापरवाही की बात लगातार की जा रही है, न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से उठाया था और अब जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड है और साथ ही लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों बिल्डर्स पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इनिशियल, जिसे प्रथम दृष्टया बोलते हैं, लापरवाही देखी गई है, चूंकि वहां बाउंड्री वॉल नहीं थी या किसी तरीके के जो साइंस होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड भी नहीं थे। इसके अलावा वहां पर रिफ्लेक्टर या कोई बैरिकेटिंग या कोई वॉल नहीं की गई थी, जिसके चलते 27 वर्षीय युवराज की दर्दनाक मौत हुई। करीब 2 घंटे तक वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ता रहा कि बचाया जा सके, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी उसको नहीं बचाया जा सका। और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट है, उसने बयान जारी किया और स्पष्ट किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो पीड़ित परिवार है, राजकुमार मेहता यानी युवराज मृतक के पिता की तरफ से तहरीर दी गई थी और इसी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य किसी भी विभाग की अगर लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अधिकारी का कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जी, जिन बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा हुआ है मानशु, उनकी तरफ से अभी कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए विकास, अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है बिल्डर्स की तरफ से। और इनिशियल, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही यही देखने को मिली थी कि वहां पर कोई बाउंड्री वॉल, कोई साइन बोर्ड नहीं थे, लिहाजा बिल्डर्स को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल हिमांशु, ये वैसा ही था जैसे हादसों को आमंत्रित किया जाता है कि कोई ना तो साइन बोर्ड सड़क पे नजर आए। नजर बना के रखिएगा हिमांशु। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन नोएडा में बिल्डर की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई। निर्माणाधीन इमारत के पास बेसमेंट में काफी लंबे समय से पानी भरा हुआ था। 30 फीट से ज्यादा पानी था। इंजीनियर घर लौट रहा था, लेकिन रात के वक्त कोहरे की वजह से उसकी कार गहरे गड्ढे पानी में समा गई। 2 घंटे तक वो जान को बचाने की हर संभव प्रयास करता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में इंजीनियर के साथ हादसा, बिल्डर की बड़ी लापरवाही, पापा मैं डूब रहा हूं बचा लो, तड़प तड़प कर हो गई मौत। नोएडा सेक्टर 150 में यही वो जगह है जहां नोएडा का एक इंजीनियर रात के वक्त अपनी कार से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसका काल इंतजार कर रहा है। एक निर्माणाधीन इमारत के पास गहरा गड्ढा था और वो पूरी तरह पानी से लबालब था। बारिश और पानी के रिसाव से 30 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा काफी दूर तक पानी से भरा था। सड़क पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी ना के बराबर, यानी सब अंधाधुंध।
27 साल के युवराज की कार अचानक सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। इसके बाद तो उससे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कब कार दीवार को तोड़ती हुई पानी से भरे मौत के गड्ढे की तरफ बढ़ गई, युवराज को पता ही नहीं चला, क्योंकि कार से कंट्रोल पूरी तरह छूट चुका था। गड्ढे में 20 से 25 फीट तक पानी भरा हुआ था। मदद की तुरंत दरकार थी। युवराज ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश की। उसने कार का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खोल पाया। इसके बाद उसने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी जलाई ताकि सड़क से कोई राहगीर उसे देख ले। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस वक्त युवराज मुसीबत में था तो उसने अपने पिता को फोन किया। उसने पिता से कहा वो पानी में डूबता जा रहा है, उसको बचा ले। लेकिन असहाय पिता क्या करते। 1.5 से 2 घंटे तक युवराज अपनी जान को बचाने का प्रयास करता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम भी शुरू होने लगा, लेकिन कोशिशें काम नहीं आई और आखिरकार युवराज की कार पानी में पूरी तरह समा गई और युवराज भी तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल में कल देर रात चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी, लिहाजा एक तेज रफ्तार कार सीधे नाले में जा गिरी और उसके बाद नाले की दीवार को तोड़ते हुए वो आगे तालाब की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 फीट गहरा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार है, चूंकि ये नाले की जो बाउंड्री है, इसको लेकर लगातार रेजिडेंट्स भी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ना ही कोई बाउंड्री वॉल है और अंत में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखेंगे कि नाला जो बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए गाड़ी चली गई। हालांकि 2 से 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रात के वक्त जिस वक्त युवराज बचाने की गुहार लगा रहा था, उस वक्त क्या हुआ था, एक प्रत्यक्षदर्शी ने खुद बताया। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था देर रात, चूंकि यहाँ पर लगातार भीड़ भी बनी हुई है। क्या नाम है भाई साहब? मोनिंदर है जी। मोनिंदर जी, आप रात में जब घटना हुई तब यहीं थे? घटना 12 बजे हुई है करेक्ट। मैं आया हूँ 1:45 पर। ठीक है। उस टाइम उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले भी लड़का बचने के गुहार लगा रहा था। हाँ। और जबकि करेक्ट 12 बजे लड़का इस पानी में गाड़ी के साथ गिर चुका था ठीक है। एक्सीडेंट होकर। उसने 1.25 घंटे लगातार बचने की गुहार लगाई है। मैंने अपने कपड़े उतारे रात ही 1:45 बजे, वो हटाकर मैंने अपने कमर से रस्सा बांधा और मैं इसके 50 मीटर अंदर कम से कम रस्सा लेके कमर से बांध के अकेला गया। जाने के बाद कम से कम मैंने 30 मिनट वो भाई जो गाड़ी थी और वो भाई जो इसमें गिरे थे, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ना तो गाड़ी मिली मुझे, ना वो मुझे भाई मिले। अच्छा, आप 1 सेकंड मेरे साथ यहाँ तक आइए जरा, जहाँ घटना हुई थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी जो है कितनी दूर गई होगी आपके हिसाब से यहाँ से? यहाँ से गई है जी, कम से कम तुम्हें बताऊं 15 मीटर दूर गई है उछड़ के। जहाँ पे वो काले गाड़ी के जो हिस्सा टूटे हुए दिख रहे हैं आपको, हाँ। वहां तक उछलती हुई गई है गाड़ी कम से कम। अच्छा। हाँ, जो अंदाजा है नहीं, उससे उसकी साइड में कोई निशान नहीं है गाड़ी के खरोच के, सीधी गाड़ी वहीं पे जाके गिरी है। अब सवाल उठता है बिल्डर की लापरवाही पर, क्योंकि इस घोर लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई है। आखिर कब से इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है? बरसात निकल गई, ठंड का मौसम आ गया, लेकिन पानी उसमें भरा हुआ है क्योंकि पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। सोचिए, इस वक्त भी 30 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अगर पानी खाली करा लिया जाता तो ये हादसा नहीं होता और आज युवराज जिंदा होता। रेस्क्यू टीम को कार तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोताखोरों की मदद से युवराज की बॉडी को निकाला गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। युवराज सेक्टर 150 की एक सोसाइटी में रहता था। वो एक गुड़गांव की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। अचानक उनकी इस तरह मौत से परिवार को तोड़ कर रख दिया है। आपने रिपोर्ट में देखा किस तरह से इस हादसे ने एक इंजीनियर की जान ले ली, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के पिता से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की।
उस रात की दर्दनाक कहानी बयां उन्होंने की कि कैसे 2 घंटे तक वो मोबाइल पर बेटे को दिलासा देते रहे, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। सुनवाते हैं। आज के पिता हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था फ्राइडे को? वो चूंकि आपके साथ रहने आता था 2 दिनों के लिए, उस दिन क्या हुआ, कॉल पर क्या बताया, और आप जब पहुंचे तो क्या कुछ आपने देखा? उस दिन बेटे से जब 9 बजे बात हुई, बोला कि उस टाइम तक घर आ जाता था। तो हमने बोला कि बेटा अभी आए नहीं घर, तो बोला कि आज लेट से चले हैं, थोड़ा लेट आवेंगे घर पे, ऑफिस में काम था। तो लगभग उस समय बात हो गई, लगभग 12 बजे करीब में उसका फ़ोन आया घबराई हुई आवाज़ में कि पापा मेरी गाड़ी नाले में गिर गई, हम उसमें फंस गए हैं, तो जल्दी आ जाओ, बचाओ हमको। तो मैं इमीडिएटली रश किया उधर। उस समय कुछ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं पैदल बाहर की ओर भागा गेट पर। वहाँ एक कैब था, किसी पैसेंजर को रश से जस्ट ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से हम पकड़े और चले। उससे फ़ोन पर बात हुई, उसने बोला था कि नाले में गिर गए। तो नाले का मतलब मैंने लगाया एस पार्कवे के पास बड़ा नाला है वो। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ नहीं दिखा तो फिर मैंने फ़ोन किया, बोला कि नहीं सोसाइटी के पास वाला जो नाला है उसमें। तो उतना फिर वापस आने में मुझे करीब 40 मिनट लगा। फॉग के कारण गाड़ी नहीं मिल रही थी। एक गाड़ी मिली तो बहुत धीमी रफ्तार में वहाँ तक पहुँचाए स्पॉट तक। फिर वहाँ गए, मैंने बेटा को फिर फ़ोन पर सूचित किया कि बेटा मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं पूरा बचाने का हम उपाय लगाते हैं। फिर मैंने 112 पर डायल किया, फिर बेटे से बात की, उसका हौसला बढ़ाते रहे कि बेटा घबराना नहीं, हम लोग आ गए हैं, अब पुलिस भी आ रही है, मदद करेगी। यही सड़क के एक तरफ आप थे और सामने दूसरी तरफ बेटा था? एक नहीं, उसी साइड में, मैं नाले के इधर था, वो नाले के उस पार दूर कहीं से आवाज़। हम बोले बेटे कहाँ हो? तो उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और दिखाया कि कहाँ पर। कितना दूर होगा? वो कुहासे में कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, केवल उसका लाइट का एक हल्का किरण नज़र आ रहा था बस। तो पता नहीं चला था कितनी दूरी पर है। फिर बोला कि पापा हम गाड़ी पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब वो बैलेंस बैठने से बिगड़ रहा था, तो वो लेट गया था, गाड़ी के ऊपर आ गया था, गाड़ी के अंदर से ऊपर आ गया था और स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह बैलेंस बना के बचने का उपाय कर रहा था। कुछ देर के बाद जब फ़ोन किया तो बोला कि पापा जल्दी बचाओ, ये गाड़ी अब डूब रही धीरे धीरे। मतलब अब लोअर लेवल में जा रही थी। इन द मीन टाइम पुलिस आई, तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं था। केवल रस्सी के सहारे वो लोग रस्सी फेंके, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। फिर मैंने पूछा कि आपके पास कोई स्विमर नहीं है जो स्विम करते हुए वहाँ तक जाए या बोट लेकर वहाँ तक जाए, जान बचे? तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, मेरे पास स्विमर या डाइवर कोई नहीं है। और जो 2-3 आदमी लोकल तैयार भी हो रहे थे, उसको उन्होंने डरा दिया कि नीचे सरिया है और ठंडा पानी है, उसमें जाना मुश्किल है, यहीं से डूबना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो हिम्मत भी कर रहा था ना, वो भी पीछे हट गया वहाँ पर। और हम पागलों की तरह खोज रहे थे कि कोई तैरते हुए जाए, मुझे तैरना नहीं आता। तो हम किसी दूसरे तैराक की तलाश में थे कि मेरे बेटे को बचा ले किसी तरह। मैं हाथ जोड़े ही इधर से उधर पागलों की तरह भाग रहा था वहाँ पर। कितने घंटे ये मशक्कत चली होगी? मेरे बेटे ने 2 घंटा स्ट्रगल किया वहाँ पे। इन द मीन टाइम उन लोगों का हाइड्रोलिक वाला भी आया सिस्टम, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने रस्सी ही फेंकी। नीचे से बोट या डाइवर नहीं गया वहाँ, अगर जाता तो बच सकता था। वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया, केवल रस्सी फेंकते लोग रह गए और रस्सी वहाँ तक जा नहीं रही थी। तो इस तरह आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द वैल्यूएबल चाइल्ड। अब चूंकि बेटा नहीं रहा है, सरकारी मशीनरी की आपने बताया कि लापरवाही की वजह से बेटा नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे की बहुमूल्य जान तो चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सारे प्रिवेंटिव उपाय करें, और जो भी एक हमारे इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरा बेटा खोया है, उन लोगों को ज़रूर अकाउंटेबल किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कार्रवाई? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। मेरा एक बहुमूल्य लॉस ऑफ लाइफ हुआ है,
निश्चित रूप से उनको महसूस जरूर कराना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और कोई उपाय उन लोगों ने इफेक्टिव उपाय नहीं किया। शिकायत दी गई है एफआईआर को लेकर, आप कर रहे हैं, किसके खिलाफ शिकायत दी आप लोगों ने? वही अथॉरिटी के ही खिलाफ दिए हैं। बिल्डर क्या पहले से हमारे सोसाइटी के लोग अपोज कर रहे हैं। बिल्डर के लिए अभी आज मैंने कंप्लेन किया है कि वो लोग भी सुरक्षा का मानक का पालन करना चाहिए था उनको, जो उन लोगों ने नहीं किया।